नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटेट यानी कि बिहार टेट जो है, हर एक बार जो बिहार में शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले बीटेट लिया जाता है, उसके बाद ही शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि क्या बीटेट इस बार होगा या फिर उससे पहले ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और जो है नया नियमावली जो निकला है 2020, उस पर बात करेंगे हम। और जो है बीटेट का सिलेबस क्या होगा, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, एलिजिबिलिटी बीटेट में क्या होगा, एज, इस सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको 7वें चरण से जुड़े हुए वीडियोज मिलता रहेगा और सीटेट से जुड़े हुए वीडियो और अदर टेट से जुड़े हुए वीडियो भी मिलता रहेगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीटेट के बारे में बोले तो बीटेट जो है, हर एक बिहार में अब तक जो भी जितने भी बहाली हुई है, जिसमें बहाली से पहले बीटेट लिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि 7वें चरण की जो बहाली होगी उसमें भी उसके बहाली से पहले बीटेट लेने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकार अभी बीटेट पर कोई भी चर्चा नहीं किए हैं कि बीटेट लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि बीटेट लिए बिना जो है अभी तक कोई बहाली हुई नहीं है। लेकिन सरकार जो है अभी तक 7th फेज की बहाली की जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, उससे पहले अभी तक बोलते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं बोले हैं कि बीटेट लेकर के तब नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि बीटेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीटेट के पक्ष में हैं, बहुत ऐसे हैं जो बीटेट के पक्ष में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी है बीटेट बहुत तब 11, 17 सब में पास हैं और सीटेट पास है, तो सब चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली हो जाए, उसके बाद बीटेट लिया जाए। लेकिन सरकार अपने निर्णय देगी वो अभी ये 6th फेज की बहाली पूर्ण होने के बाद। तो चलिए, बीटेट के बारे में क्लियर हो गया कि ये होगा कि नहीं होगा, ये अभी सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन अभी तक के बहाली में जितने भी बहाली हुई हैं उससे पहले बीटेट हुआ है, उसके बाद ही बहाली हुई है। क्योंकि हर एक स्टेट की ये एक नियम है कि बीटेट अपने स्टेट के जो पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद ही वो लेकर के उसके बाद ही वो बहाली करेंगे। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि बीटेट होगा या नहीं होगा। अगर बीटेट होता है तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, नया नियमावली के आधार पर उसका एग्ज़ाम होगा और बहाली भी होगा। तो क्या है वो नियम, उसका सिलेबस, उसका या डोमिसाइल होगा कि नहीं होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम आगे सबसे पहले देखते हैं। ये तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 है। ये नया नियमावली है, आपको पता है। चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम दिखाते चलते हैं। चलिए, यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें देख लीजिए, से अभिप्रेरित है। इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्ति होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थी के लिए केंद्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये इसमें नियमावली में दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। ये शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में बीएड, डीएलएड, ये बीएलएड सब के बारे में दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से अब बीटेट के बारे में भी बताएंगे और साथ में इस नियमावली के आधार पर भी जो इसमें दिया रहेगा 1 to 5 के लिए, वही बीटेट जो लेंगे सरकार, उसमें भी यही नियम सेम रहेगा। तो यहाँ पे पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी, तो एक रहेगा प्रखंड शिक्षक, एक रहेगा पंचायत शिक्षक। प्रखंड शिक्षक में 1 से 8 तक और पंचायत शिक्षक में 1 से 5 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का संसर्ग, इसमें 3 कोटि होगा। एक मूल कोटि जो
जो 1 से 5 तक, उसके बाद स्नातक कोटि 6 से 8 और माध्यमिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। समझ गए। यहाँ पर दिया गया प्रारंभिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। यानी प्राथमिक विद्यालय अगर मध्य विद्यालय में मतलब एक मिल जाता है तो उसके शिक्षक जो होंगे वो क्या होंगे, वो मतलब प्रखंड शिक्षक में की श्रेणी में वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च मध्य विद्यालय में उत्क्रमण होने के बावजूद 1 से 8 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो है ये न्यूनतम अहर्ता क्या होगी शिक्षक बहाली के लिए, तो यही न्यूनतम अहर्ता जो है आपका बीटेट जो होगा उसमें भी दिया जाएगा कि बीटेट में बैठने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 1 to 5 के लिए देख रहे हैं, तो 1 to 5 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, यानी कि 10+2 होना चाहिए और 2 वर्षीय का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। समझ गए। या फिर 45% भी दिया गया है और 2 वर्षीय डिप्लोमा जो NCT से मान्यता प्राप्त हो। फिर यहाँ पे भी यह और है न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय जो BLED होता है वो किए होंगे। तो और या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd, ये देख लिए। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ये देख लीजिए कि जिसने NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के अंदर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा 6 महीने का जो है सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा या करना पूर्ण होगा। समझ गए। और उसके बाद है केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 to 5 पढ़ाने के लिए TET जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा यानी कि या तो CTET आप पास हो और या BTET पास हो। समझ गए। तो BTET में भी यही नियम लागू होगा जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है 1 to 5 के लिए। समझ गए। उसके बाद 6 to 8 के लिए यहाँ पे दिया गया है 6 to 8 के लिए जो दिया गया है विषयवार दिया गया है यहाँ पर गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक। ये भाषा में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब आ जाएगा। तो पंचायत प्राथमिक शिक्षक के स्नातक कोटि के 6 to 8 में शिक्षक को 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50% पद जो है प्रोन्नति से भरे जाएंगे। 50% पद क्या है कि नियुक्ति से और 50% पद जो है पदोन्नति से, यानी कि उनका जो है प्रमोशन करके। अब जो है इसमें 6 to 8 में इसकी जो न्यूनतम अहर्ता है वो देख लीजिए BEd होना चाहिए और या फिर BEd या BSTC और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी वो जाना जाता हो। उसके बाद है 50% अंकों के साथ जो है या तो आप 6 to 8 में आपका डिप्लोमा भी है DLED तब भी भर सकते हैं या ग्रेजुएशन होना चाहिए। समझ गए। न्यूनतम 50% अंक के साथ BEd या BSc एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd, 1 वर्ष वाला पहले होता था और यहाँ पे है 1 वर्षीय स्नातक या न्यूनतम 45% अंकों के साथ BA या BSc होना चाहिए और जो है 1 वर्षीय स्नातक BEd यानी होना चाहिए, स्नातक और या BEd होना चाहिए जो NCT से मान्यता प्राप्त होगा। पहला में क्या था BA BSc होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा, तब भी आप वर्ष 6 to 8 में भर सकते हैं। यहाँ पे 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर और 4 वर्षीय जो 4 वर्ष का BLED होता है वो, ये सारा जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप दिया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। समझ गए। आप पढ़ सकते हैं। और भी देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा जो है 6 to 8 में पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण होना चाहिए, CTET या BTET उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये आप देख लिए, ये इनका क्या था शैक्षणिक योग्यता था 6 to 8 में भरने के लिए। समझ गए। यहाँ पे पंचायत प्राथमिक शिक्षक स्नातक कोटि 6 to 8 में 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। ये पदोन्नति के बारे में दिया गया है। चलिए अब आगे जो है
यहाँ पर उर्दू शिक्षक, संस्कृत, बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और आरक्षण है महिला एवं दिव्यांग के लिए है। अब आयु की बात देख लीजिए, आयु क्या है। नियोजन वर्ष के 1 अगस्त में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। समझ गए, ये कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी। समझ गए, 1 to 5 में 18 वर्ष और 6 to 8 में 21 वर्ष होना चाहिए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए। भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल, यही डोमिसाइल है। ये जो नया नियमावली निकला है उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। ये बीटेट में भी लागू होगा और यह नियुक्ति में अब जो नई नियुक्ति होगी, नई बहाली होगी, उसमें भी लागू किया जाएगा। समझ गए, तो ये डोमिसाइल के बारे में हो गया। ये बीटेट के बारे में अभी बता रहे, नियमावली भी साथ साथ में आप देखते चलिए, ठीक है। तो डोमिसाइल देख लिया। अब डोमिसाइल लागू होगा तो अब जो है 7th फेज में 55% भी जिसका है, 60% जिसका है, वो घबराए नहीं, सबका होगा बहाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेगा सूची का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं। प्रखंड स्तर पर मेगा सूची का निर्माण प्रखंड नियोजन समिति के सदस्य, सचिव, सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो यहाँ पे उस तरह से किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो मूल कोटि यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के लिए देख लीजिए नियुक्ति हेतु मैट्रिक का प्राप्तांक का प्रतिशत योग यानी कि जोड़, फिर इंटर का, और फिर प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंक यानी कि डीएलएड या बीएड हो, तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। और वेटेज, इसमें वेटेज की बात नहीं की गई है, तो यही तीनों अब रहेगा, अब वेटेज नहीं मिलेगा। और उपयुक्त तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेगा अंक होगा। और अगर भूतपूर्व सैनिक की विधवा है तो उसको 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। समझ गए, तो ये अब मेगा सूची समझ गए कि 1 to 5 में अब इस मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के बेसिस पर ही मेगा सूची बनेगा, अब वेटेज नहीं दिया जाएगा। चलिए, और 6 to 8 के लिए यहाँ पर अब देख रहे हैं, 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर पर जो भी प्राप्तांक है उसका योग और प्रशिक्षण का जोड़ा जाएगा। वेटेज जो भी था सीटेट बीटेट का, वो क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो 6 to 8 के लिए यही दोनों का होगा, स्नातक और जो आप बीएड है वो, प्रशिक्षण या जो भी है वो होगा। समझ गए, तो ये आप मेगा सूची भी समझ गए कि किस तरह से किया जाएगा। चलिए, अब जो है इसका जो मेन जो नोटिस 2017 में बीटेट जो निकाला था, नोटिस दिया था कि किस तरह से सिलेबस रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो अब हम एज रिलैक्सेशन वो सब भी हम दिखाते हैं अगले, मतलब आगे के हम स्लाइड में दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये विज्ञप्ति 2017 का है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म जिसे 6/4/2017 को चालू हुआ था। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 25/4 था और परीक्षा आयोजन हुआ था 11/8/2017 को। तो उसमें जो सिलेबस था वो देख लीजिए क्या सिलेबस था, उसी तरह से सिलेबस इस बार भी रहेगा, सिलेबस में चेंजिंग नहीं होने वाला है। 1 to 5 के लिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पत्र में मात्र हिंदी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा विषय की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पत्र के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का 30 अंक रहेगा। भाषा 1 में हिंदी उर्दू और भाषा 2 में उर्दू बांग्ला में से कोई एक, यानी कि भाषा 1 में जो आप रख सकते हैं वो भाषा 2 में नहीं रख सकते हैं। फिर गणित होगा 30 नंबर, पर्यावरण होगा 30 नंबर, कुल जो है 150 प्रश्न रहेगा, 150 अंक का रहेगा और 150 मिनट रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं नोट, भाषा 1 में जिस भाषा का चयन किया जाएगा, भाषा 2 में उस भाषा का चयन नहीं किया जाएगा। समझ गए। वहीं पर 6 to 8 के लिए देख लीजिए, 6 to 8 में यहाँ पर बाल विकास रहेगा, इसमें 30 नंबर का। इस भाषा 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत ये सब है। भाषा 2 में भी वही सब है।
और 4 में क्या है, गणित एवं विज्ञान अथवा समाज विज्ञान 60 नंबर का रहेगा 6 to 8 के लिए। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, साइंस से है तो साइंस का 60 क्वेश्चन रहेगा, और समाज विज्ञान से है तो समाज विज्ञान का 60 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी है भाषा 1 में जिस भाषा का चयन किया जाएगा वो भाषा 2 में उसका चयन नहीं किया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी दोनों स्तर के शिक्षक बनने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी क्वालिफाई होना चाहिए, समझ गए। और दोनों पेपर के लिए एक ही आवेदन ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वह वहाँ पर जो था वही यहाँ पर भी है, आप देख लीजिए सेम है जो नियमावली में दिया गया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या है, एज है। एज में यहाँ पर जो दिया गया है वो बाद में चेंजिंग किया गया था इसमें, तो वो चेंजिंग वाला हम दिखाते हैं। और यहाँ पे उसका जो आवेदन शुल्क है, पेपर 1 का जो है यहाँ पर 400 और पेपर 2 का यहाँ पर 600, और यहाँ पे अनुसूचित जाति SC ST सब के लिए 200 और पेपर 1 2 दोनों के लिए 300, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि एज जो है किस तरह से एज में छूट दिया जाता है और क्या दिया जाता है वो आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पे दिया गया है, चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं किस किस तरह से ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे www.bscbonline.net पर आवेदन होगा, ये 2017 का है। इसी तरह से अब जो आवेदन होगा उसे ऑनलाइन ही होता है, आवेदन ऑनलाइन ही होगा। आवेदन फॉर्म अंग्रेजी में भरा जाएगा, गलती होने पर जिम्मेदार आप होंगे, संशोधन की अनुमति नहीं होगी। और यहाँ पे फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है JPG फॉर्म में भरा जाएगा। आवेदन करने से पहले आप JPG फाइल बना लें, PDF में अपलोड होगा। उम्मीदवार जो भी सूचना भरे उनका जवाबदेही आप खुद रखें, और जो भी भरे सही भरें, ठीक है। आवेदन पूर्ण होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। तो चलिए अब एज रिलैक्सेशन की देख लेते हैं कि एज क्या है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है बाद में जो है दिया गया था, मतलब त्रुट संशोधन, ये संशोधन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं संशोधित शुद्धि पत्र है। तो इसमें एज देख रहे हैं आप यहाँ पर आप देखिए, सामान्य पुरुष के लिए, जनरल के लिए और सामान्य महिला के लिए 37 वर्ष है और महिला के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग OBC के लिए यहाँ पे 40 देख लीजिए, 40 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अति पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए EBC के लिए 40 वर्ष, पुरुष महिला दोनों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 42 और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 42 वर्ष है, समझ गए। OBC के लिए 40 वर्ष है। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ देख लिए। तो चलिए, आपको सारा चीज़ इसमें देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।